हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लेके आया यूटी सीरीज में चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन लेके आया। पूरे वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ग्राफ का क्वेश्चन लेके आओ। मतलब दोस्तों आपको ग्राफ दिया जाएगा और ग्राफ में आपको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। कैसे फाइंड कर पाओगे? सिंपल है दोस्तों, ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। आपको ये देखना है कि जो लाइन बना होगा वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच करता है। जितने पॉइंट पे टच होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये फिगर देख लीजिए आप। इस फिगर के अंदर देखिए, ये लाइन बना हुआ, इस तरह से एक लाइन बना हुआ है। तो यहां पर देखो एक पॉइंट में टच किया हुआ है एक्स एक्सिस में, मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है। पर इतना ही करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू में आ सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखोगे ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, इस तरह डिजाइन बना हुआ है। आपको देखना है कि एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट तक टच किया है, मतलब कितने पॉइंट आया हुआ है। देखिए यहां पर, तो देखोगे यहां पर एक पॉइंट, और यहां पर दूसरा पॉइंट, यहां पर तीसरा पॉइंट, मतलब 3 बार टच हुआ है, राइट। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखिए ये वाले फिगर में दोस्तों बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहां पर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, ये 3 और ये 4, मतलब एक्स एक्सिस में ही देखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों इस फिगर में बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो देखिए पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस में जो लाइन बन रहा है कितने पॉइंट पे टच किया हुआ है। तो आप देखोगे यहां पर 1 2 3, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर दोस्तों? 3 है। मतलब पूरा सिखा दिया दोस्तों कि ग्राफ में कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड किया जाता है। अब दोस्तों कुछ सम भी कर लेते हैं। तो देखिए पहला सम लेके आया आपके लिए। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। दोस्तों यहाँ पर क्या है, दो टाइप के क्वेश्चन है। पहले आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस और फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको पहले जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो यहां पर देखोगे आपको यहां पर इक्वेशन दिया है x² - 2x - 8 दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप एल मेथड यूज करोगे, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस तरह से बना लेता हूं मैं। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहां पर 8 1 जा 8, आपको साइन लगाना नहीं है, विदाउट साइन लिखना है, ठीक है। देखिए लेकिन मिडिल टर्म जो होगा अलोंग विद साइन होगा, मिडिल टर्म में साइन लिखना बहुत जरूरी है। अब 8 का आपको ऐसा फैक्टर करना है जिसका प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए, वो भी -2 आना चाहिए। तो यहां पर लिखता हूं मैं 4 2 जा 8। तो यहां पर माइनस दिए तो बड़े को माइनस, छोटे को प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़े की साइन माइनस की आ जाएगी, तो -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो यहां पर लिखूंगा मैं x² - 4x + 2x - 8, ठीक है। तो इनमें से कॉमन निकाल लीजिए और इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहां पर x² - 4x दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पर x लिखोगे, x - 4 होगा, और यहां पर दोस्तों 2x - 8 में कौन सा कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 2, लिखूंगा मैं x - 2 4 जा 8। अब देखिए x - 4 और x - 4 क्या है, दो बार आया हुआ है। जैसे एक बार लिख लेंगे हम लोग इस तरह से x - 4, और यहां पर x + 2 लिख लूंगा। इतना क्लियर हो गया? अब दोस्तों नंबर ऑफ जीरोस भी फाइंड करना है हमें। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं कि x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। अब देखिए -4 क्या बन जाएगा दोस्तों, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के बाहर जाएगा। तो x = 4 हो गया, ठीक है। और यहां पर दोस्तों x = -2 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों को बताना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपने फाइंड कर लिया। अब आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप फाइंड करने क्या करना होगा दोस्तों, आपको सम ऑफ द कोएफिशिएंट और यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट निकालना होगा। मतलब आपको समझाता हूं, टेंशन मत लीजिए। सम ऑफ द कोएफिशिएंट मतलब दोस्तों सम ऑफ द जीरोस, राइट। मैंने कोएफिशिएंट बोल दिया, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। ये ax² + bx + c = 0 क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को इसे कंपेयर करना है, और आपको a की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना और c की वैल्यू निकालना। तो देखोगे तो यहाँ पर ax² है, तो यहाँ पर x² है, तो 1 क्या होगा दोस्तों, a बन जाएगा। तो मतलब a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा।
यहाँ पर दोस्तों देखिए बी एक्स है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइट। अब सी क्या होगा दोस्तों, सी देखोगे तो -8 होगा, ये लिख दिया मैंने, ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द जीरो, ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब जीरोस आएंगे ना तो यहाँ पर एक पॉजिटिव जीरो एक नेगेटिव जीरो है, नेगेटिव जीरो को आप अल्फा पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अल्फा ले लेता हूँ, यहाँ पर बीटा ले लेता हूँ। अब दिमाग में ये आएगा कि दोनों नेगेटिव हुए तो किसी को भी दोस्तों अल्फा ले सकते हो और आप चाहो तो बीटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे इसे मैं अल्फा ले लेता हूँ, इसे मैं बीटा ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे अल्फा क्या है दोस्तों -2 है, तो -2 लिखा मैंने, और बीटा क्या है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखा मैंने। अब माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, तो यहाँ पर 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा, बड़े के साइन प्लस किए तो यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है, कोएफिशिएंट का। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है -b अपॉन यहाँ पर a होता है, ये फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो फॉर्मूले में दिया है तो माइनस लिखूंगा, b का वैल्यू क्या, देखिए यहाँ पर फाइंड किया था हम लोगों ने -2, तो यहाँ पर -2 लिखूंगा, और a का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर फाइंड किया 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए कोएफिशिएंट और ये सम जो है, मतलब सम ऑफ द जीरो और कोएफिशिएंट दोनों सेम हो गए, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो यहाँ लिखता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नाम से समझ गए होंगे, यहाँ पर सम किया है तो अल्फा प्लस बीटा किया था, अब प्रोडक्ट दिया है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है दोस्तों, -2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 4, तो -2 × 4 कितना होगा, -8 होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -8। अब क्या करना है दोस्तों, कोएफिशिएंट का निकालना होगा, तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a होता है। c का वैल्यू -8 है तो -8 यहाँ पर आ गया, a का वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, तो आंसर क्या होगा, -8 होगा। देखिए ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, जब मैच हो जाए तो आंसर आपका राइट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। देखिए ये रहा, यहां पर दिया 4u² + 8u, इसे कैसे सॉल्व करोगे, पहले 3 टर्म में था, अब 2 टर्म में दिया हुआ है, तो आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर लिखोगे इस तरह से कि 4u² + 8u = 0। अब क्या करना दोस्तों, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए कि क्या कॉमन आएगा। तो यहां पर लिखोगे आप 4u, और यहां पर दोस्तों u रह जाएंगे, u² था तो यहां पर एक u बाहर निकल चुका है, तो एक u जो है अंदर रह जाएगा। अब यहां पर +4 × 2 = 8 = 0। अब 4u = 0 एंड u + 2 = 0, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो u है और 4 दोस्तों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो 0/4 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो देखो u + 2 दिया हुआ है, तो u = क्या होगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर u = क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, कंपेयर करना है। जब कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करोगे ax² + bx + c से आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा, c का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, सम ऑफ द जीरो निकालोगे, सम ऑफ द जीरोस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, आप किसको अल्फा दोगे, इसको अल्फा दे दोगे, इसको बीटा दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा की जगह पर लिखूंगा -2, बीटा की जगह पर 0 लिखूंगा। -2 + 0 क्या होगा, -2 होगा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, क्लियर हो गया। अब दोस्तों ब्रैकेट मतलब बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे, आप निकालोगे, क्या निकालोगे, कोएफिशिएंट निकालोगे, राइट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a होता है। अब माइनस दोस्तों देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखूंगा मैं, और a का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। अब -8/4 है, मैच तो हुआ नहीं, लेकिन दोस्तों रेड्यूस में करना होगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, 4 × 2 = 8 होगा, माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आंसर -2 आ गया। देखिए ये दोनों मैच हो गया। अब क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है दोस्तों, -2 है, मल्टीप्लाई 0। अब -2 × 0 होगा तो क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे c अपॉन a। अब c क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 0 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0, a का वैल्यू क्या है, 4 है, 4/0 मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, तो आंसर 0 आ गया। देखिए ये दोनों मैच हो गया, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों इसके अंदर भी और एक ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये वाला, इसे आप जरूर करके जाइएगा, t² - 15। इसका 2 मेथड है, शॉर्टकट मेथड आपके सामने में लाऊंगा मैं, जो आपको बहुत ही इजी वे में आंसर निकाल के देगा। देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर
टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 दिया है, तो शॉर्टकट मेथड क्या है, आप यहाँ पे क्या करोगे, टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15 को प्लस 15 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर रूट में 15 लिखूंगा मैं और प्लस माइनस कर लूंगा मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि टी जो है रूट 15 प्लस फॉर्म में भी है और टी जो है रूट 15 माइनस फॉर्म में भी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज आप समझ में आ रहा है। अब इसका और एक मेथड क्या है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। और एक मेथड यहाँ पर और लिख देता हूं मैं। और एक मेथड ये है कि टी का होल स्क्वायर, अब 15 का होल स्क्वायर कर सकते नहीं है तो इसको क्या करना होगा, रूट में डालना होगा, तभी दोस्तों स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या प्लस माइनस, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है दोस्तों, बताना चाहूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे टी प्लस रूट 15 और यहाँ पर टी माइनस रूट 15। तो यहाँ पर टी प्लस रूट 15 दिया है इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस रूट 15 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर दोस्तों टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या होगा, प्लस 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पर भी आ गया। तो दो मेथड आपको बता दिया मैंने, जो इजी लगे आप उसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमें मिलेगा यहाँ पर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू देखिए टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 1 छुपा होगा तो 1 होगा। बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर बी एक्स यहाँ पर दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो ये बी का वैल्यू 0 हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या होगा, माइनस 15 होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सम ऑफ द जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर सम लिख देता हूँ, सम ऑफ द जीरो नहीं लिखता हूँ मैं, अभी तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ मैं। अल्फा क्या है दोस्तों, इसे अल्फा पकड़ लेते हैं, इसे मैं बीटा पकड़ लेता हूँ। तो माइनस रूट 15 प्लस यहाँ पर रूट 15। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 लिख देंगे। और उसके बाद दोस्तों कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए होगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस फॉर्मूले में है, बी का वैल्यू क्या है, 0 है, और ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, देखिए यहाँ पर -0 मत लिखिएगा, 0 लिखिएगा। देखिए ये हो गया आपका मैच हो गया, मतलब सम ऑफ द जीरो और यहाँ पर कोएफिशिएंट दोनों मैच हो गए, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा क्या है दोस्तों, माइनस रूट 15 है, मल्टीप्लाई रूट 15। तो देखिए रूट 15 क्या होगा, 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे दिया तो माइनस 15 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए कोएफिशिएंट का सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, देखोगे यहाँ पर -15 दिया हुआ है तो -15 लिखोगे, और ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, -15 होगा। देखिए ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, दोनों -15 आ गया। मतलब आप सीख चुके हो किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, देखिए आपके सामने यहां पर दिया हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of the zeros। दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है सम दिया है पहले, मतलब ये s है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए फॉर्मूला लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से दोस्तों अगर आपको सम और प्रोडक्ट दिया जाए क्वेश्चन में तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप कन्वर्ट कर पाओगे उस चीज को, राइट। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर और ये s मतलब क्या है, सम, मतलब यहाँ पर 1/4, तो यहाँ पर 1/4, यहाँ पर x। अब p क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे -1 दिया हुआ है तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर साइन क्या आएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1/4x और यहाँ पर x², ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा दोस्तों, एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर 4 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब 1 के टेबल में 4 कब आएगा, तो 1 4 जा 4, जो बॉक्स में आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई x², 4x², और यहाँ पर डब्बे डालूंगा यहाँ पर, तो 4 के टेबल में 4 कब होगा, 4 1 जा 4, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एस इट इज आएगा, तो -x लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर बॉक्स बना हुआ तो 1 के टेबल में 4 कब आता है, 1 4 जा 4, डब्बे में 4 आ गया, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट हो गया, इस तरह का इक्वेशन क्रिएट हो गया, 4 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों और 2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसी टाइप का।
देखोगे यहाँ पर √2 और 1/3 दिया हुआ है, लेकिन ऊपर इंफॉर्मेशन क्या दी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाला क्या है, एस है मतलब सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है। फॉर्मूला कैसे सिखाया था आपको मैंने, फॉर्मूला सिखाया था मैंने x² - sx + p = 0। अब याद ना रख पाओ फॉर्मूले को तो ट्रिक सिखाता हूं आपको। p फॉर पीछे मतलब p पीछे होगा, s फॉर सामने मतलब आगे होगा, p मतलब प्लस की साइन, s मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस की साइन। क्लियर है, एकदम इजी फॉर्मूला हो गया, दिमाग में याद रहेगा हमेशा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो x² लिखा मैंने, s की वैल्यू क्या है यहाँ पर √2 है, यहाँ पर x, p की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/3 = 0। इसका भी एलसीएम निकालना होगा। सिंपल दोस्तों शॉर्टकट मेथड सिखाता हूं एलसीएम का मैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3x² और यहाँ पर 3√2x + 1/3 = 0। ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ तो गायब हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, 3x² - 3√2x + 1 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब आखिरी क्वेश्चन आपके सामने देखिए, -1/4 और 1/4 क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, x² - sx + p = 0 लिख दिया मैंने। सिंपल दोस्तों, ये आपका क्या होगा, s होगा, ये आपका p होगा। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं s की जगह पर -1/4x प्लस यहाँ पर 1/4 = 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट यहाँ पर लाइन में मैं इस तरह से कन्वर्ट कर लूंगा मैं। अब दोस्तों देखिए 4 दोस्तों एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर देखो 4 लिख लेता हूं मैं। अब बॉक्स बनाओगे तो 1 के टेबल में 4 कब आएगा, 1 4 = 4, डब्बे में जो नंबर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4x² + x + 1 = 0। ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 में चला जाएगा, तो 4x² + x + 1 = 0। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने आपको सिखाया इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मेरे को दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।